नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज़ 24 चैनल। आज की ताज़ा खबरें। महाराष्ट्र में शिवसेना के अध्यक्ष व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और बागी नेता एकनाथ शिंदे के बीच छिड़ी हिंदुत्व की लड़ाई में असली शिवसेना और नकली शिवसेना का फैसला किसके पक्ष में होगा, यह तो वक्त ही बताएगा। वर्तमान में गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू होटल में विधायकों का आंकड़ा 38 शिवसेना के और 12 निर्दलीयों को दिखाया जा रहा है। सोशल मीडिया में जारी वीडियो में तो सभी एकनाथ शिंदे के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत फ्लोर पर अपना बहुमत होने का दावा करते दिखाई दे रहे हैं। किसके दावे में कितना दम है, यह तो फ्लोर टेस्ट के दिन ही पता चलेगा। उद्धव ठाकरे की सरकार बचेगी या शहीद हो जाएगी। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। बताया जा रहा है कि विधायकों को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पसंद नहीं, जिसके चलते वे बागी हो चले हैं। असम की राजधानी गुवाहाटी में 5 स्टार होटल में दर्जनों विधायक का नेतृत्व एकनाथ शिंदे कर रहे हैं और सभी जल्द महाराष्ट्र का तख्ता पलट करने की तैयारी में हैं। इधर शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने दावा किया कि चाहे सड़क की लड़ाई क्यों न लड़नी पड़े, हम लड़ेंगे और जीतेंगे भी। उन्होंने आगे कहा कि बागी विधायकों को वापस आने का एक मौका भी दिया गया था। अगर उनमें समझदारी होगी तो वे जरूर सरेंडर करेंगे। हम हार मानने वाले नहीं, हम जीतेंगे, फ्लोर ऑफ द हाउस पर जीतेंगे। अगर लड़ाई सड़क पर हो गई तो वहां भी जीतेंगे। जिसको हमारा सामना करना है मुंबई में आ सकते हैं। बहुत ही गलत कदम उठाया है लोगों ने, उनको हमने मौका भी दिया वापस आने का। अब मुझे लगता है टाइम निकल चुका है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार को कृषि कानून की तरह अग्निपथ योजना को भी वापस लेना पड़ेगा। उन्होंने इस योजना को देश हित का न होना बताया और कहा कि इस योजना की घोषणा मात्र से देश के कई हिस्सों में विरोध के चलते ट्रेनों में आग लगाई, जिससे अरबों रुपए की सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा। केंद्र सरकार द्वारा लाई जाने वाली योजना अग्निपथ के विरोध को लेकर बयानबाजी का दौर अभी भी जारी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने फिर दोहराया कि कृषि कानून की तरह इस योजना को भी वापस लेना होगा। उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना देश हित में नहीं है। जैसे 3 काले कानून बने, राहुल जी ने कहा इसको वापस लेना होगा और लिए, माफ़ी मांग के लिए क्या क्या नहीं किए। उनको आतंकवादी घोषित किया, कार घेर दिए, गड्ढे खोद दिए, सब कुछ किए, कील गाड़े, सब कुछ के कानून वापस लेना पड़ा। आज नौजवानों के साथ कर रहे हैं, पहले किसान के साथ, अब नौजवान के साथ। तो ये कानून भी वापस होगा, ये योजना भी वापस होगी। ये कानून बना नहीं है तो लोकसभा तो पारित, मतलब लोकसभा में चर्चा नहीं हुई है, पारित होने की दूर बात। ये योजना जो लाए हैं उसको वापस लेना होगा। तो ये देश किसानों का है, जवानों का है। लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। ये किसानों को पहले कुचले, अब ये नौजवानों को कुचलने की तैयारी है। 20 जुलाई से 27 जुलाई तक होने वाले छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र की अवधि को कांग्रेस ने पर्याप्त बताया। पार्टी के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने बताया कि इस दौरान 6 बैठकें होंगी और प्रश्नकाल के लिए 7 दिनों का समय उचित है। उन्होंने कहा कि भाजपा के विधायकों के पास मुद्दे ही नहीं हैं, इसलिए उन्हें चर्चा के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र इस बार 7 दिनों का होगा। पंचम विधानसभा का यह 14वां सत्र 20 जुलाई से 27 जुलाई तक आयोजित है। इस दौरान कुल 6 बैठकें होंगी। विपक्ष द्वारा सत्र की अवधि बढ़ाए जाने की मांग पर कांग्रेस का कहना है कि 7 दिनों का समय पर्याप्त है। देखिए, 7 दिन का सत्र बहुत होता है। यदि वास्तव में इनके पास में मुद्दे हैं तो प्रश्न लगाएं और 7 दिन की अवधि में चर्चा करें। जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी है और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में आई है, भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी भी सत्र में पूरा चर्चा के दौरान उपस्थित ही नहीं रही है। हमेशा विपक्ष
किसी न किसी बहाने वॉकआउट करते रहा है या सदन को बाधित करते रहा है। यदि वास्तव में वो चाहते हैं जनहित के मुद्दों पर चर्चा हो और उनके पास में कोई विषय है तो निश्चित तौर पर प्रश्न लगाएं, उस पर चर्चा होगी। अमूमन यह देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर विपक्ष साबित हुआ है और वह चर्चा से भागते रहा है। यह कहना कि सत्र की अवधि छोटी है, मुद्दे अधिक हैं, ये गलत है। उनके पास में मुद्दे हैं तो उसमें लगाएं और चर्चा करें, स्वागत है। रायपुर नगर निगम पर सरकार की मिलीभगत से अवैध प्लाटिंग और उसकी बिक्री का आरोप भाजपा पार्षद दल के नेताओं ने लगाया। गुरुवार को नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे के नेतृत्व में नगर निगम का घेराव किया गया। साथ ही महापौर पर बिना प्लानिंग के योजना बनाए जाने को लेकर सवाल उठाए गए। रायपुर नगर निगम की योजनाओं की खिलाफत करते हुए भारतीय जनता पार्टी की नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे के नेतृत्व में निगम मुख्यालय में प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर भाजपा पार्षदों ने महापौर पर आरोप लगाया कि बिना प्लानिंग के योजनाओं की घोषणा की जा रही है। नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने राज्य शासन और निगम प्रशासन पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए अवैध प्लाटिंग करने की बात कही। साथ ही उन्होंने कई मुद्दों पर नगर निगम प्रशासन को घेरने की कोशिश भी की। प्लाटिंग जारी है। पहले प्रशासन के शह पर, प्रशासन के संरक्षण पर इन्हें अवैध प्लॉटिंग की अनुमति दी जाती है। उसके बाद पैसा खाकर फिर इनका निमित्तीकरण कर दिया जाता है। ये साजिश नगर निगम राज्य शासन के इशारे पर कर रही है, जिसका लगातार वार्ड की जनता और वार्ड के जनप्रतिनिधि विरोध कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो AHP योजना घटक के तहत जो मकान बनाया गया है, जिसमें मात्र 25,000 रुपए देकर हितग्राहियों को मकान आवंटित करना है। नगर निगम प्रशासन राज्य शासन के साथ मिलकर योजना का नाम बदलकर प्रत्येक गरीब जनता से 3,25,000 रुपए लेकर जनता को भी धोखा दे रही है और केंद्र की सरकार को भी धोखा दे रही है। उन 15,000 झुग्गी बस्ती जिनको व्यवस्थापन के तहत वो मकान बनाया जाना था, उनको वहीं पर जमीन मोर मकान योजना के तहत उनको शासन की योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है। राज्य शासन के शव पर राज्य शासन का खजाना भरने के लिए नगर निगम के माध्यम से आम जनता को, गरीब जनता को धोखा दिया जा रहा है। अमृत मिशन के तहत जो पाइपलाइन बिछाई जा रही है, बिना प्लानिंग के कार्य किया जा रहा है, बिना टंकी बनाए, बिना पानी की व्यवस्था किए आप पाइपलाइन बिछा रहे हो। जब पानी देने की बात आ रही है तो आपके पास पानी नहीं है, जल का आपके पास स्रोत नहीं है, ना आपके पास पानी टंकी नहीं है। बार बार जनता के बोलने के बावजूद भी, बार बार जनप्रतिनिधियों के बोलने के बावजूद भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बारिश सामने है, पेयजल संकट से जनता कैसे जूझी, आप सब इसके साक्षी हैं। बारिश में जल भराव की समस्या आनी है। इन सब अपने नगर निगम अपने मूल दायित्वों को भूलकर, महापौर अपने मूल दायित्वों को भूलकर नए नए ऐप लॉन्च कर रही है, जिसमें वो घर बैठे रसोइये की सुविधा देने वाले हैं, मेहंदी लगाने वालों की सुविधा देने वाले हैं, इलेक्ट्रिशियन की सुविधा देंगे। और अगर इनका काम गड़बड़ रहेगा, क्या नगर निगम के पास इतने हैंड्स हैं, क्या इतने विश्वस्त लोग हैं नगर निगम के पास जो इन लोगों की प्रामाणिकता की जाँच कर पाए कि ये लोग सही कार्य कर रहे हैं कि नहीं? इन्हीं सब विषयों को लेकर आज हम आयुक्त महोदय से जवाब चाहेंगे। हम अपनी शंका दूर करने का उनसे कहेंगे और अगर नहीं कर पाए तो वार्ड स्तर पर यह हमारा धरना जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति को देश विदेश में पहचान दिलाएगा कोलाबक्स। कोलाबक्स के डायरेक्टर कलश जैन ने बताया कि यह एक प्रोडक्शन हाउस है, जहां ऑडियो और वीडियो के माध्यम से राज्य की कला और संस्कृति को प्रचारित किया जाएगा। फिलहाल इसके हैशटैग अभियान की शुरुआत हुई है, जल्दी ही इसे विस्तारित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ की कला एवं संस्कृति को देश और देश के बाहर पहचान दिलाने के उद्देश्य से राजधानी रायपुर में कोलाबक्स स्टूडियो की स्थापना की गई है। कोलाबक्स एक प्रोडक्शन हाउस है, जहां छत्तीसगढ़ के कल्चर से संबंधित ऑडियो वीडियो का निर्माण किया जाएगा, जिसे देश दुनिया में साझा करने की योजना है। प्रोडक्शन हाउस की डायरेक्टर कलश जैन ने बताया कि अभी हैशटैग अभियान की शुरुआत हुई है, धीरे धीरे प्रोडक्शन हाउस को और विस्तारित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ का अपना प्रोडक्शन हाउस। मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि अभी तो मैं आप लोग से ज़्यादा कुछ बात रिवील नहीं करूँगी, बस मैं ये बोल रही हूँ कि अभी हम लोग ने अपना न्यू कंपनी स्टार्टअप जो लेबल है उसको मैंने लॉन्च किया है आज, और विद इन 15 to 20 डेज़ या 10 to 15 डेज़ एक अनऑफिशियल या ऑफिशियल पोस्टर रिलीज़ कुछ होगा, जिसमें आप लोग को पता चलेगा कि हम ये चीज़ कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड, समथिंग एक्स्ट्रावेगेंट इज़ कमिंग सून। थैंक यू। अपनी मांगों को लेकर पिछले 5 महीनों से नवा रायपुर में आंदोलन कर रहे नई राजधानी के प्रभावित किसानों का एक दल राज्यपाल से मिला। दल ने राज्यपाल को अपनी मांगों से अवगत कराया, साथ ही व्यवस्थापन के बाद उचित मुआवजा न मिलने की शिकायत भी की थी। नई राजधानी प्रभावित किसानों का आंदोलन पिछले 5 माह से अनवरत जारी है।
किसानों की मांग है कि नवा रायपुर पुनर्वास नीति के तहत उन्हें मुआवजा दिया जाए, साथ ही ग्रामीण बसाहट का पट्टा भी उपलब्ध किया जाए। अपनी मांगों और आंदोलन से अवगत कराने किसानों के एक दल ने आज राज्यपाल से मुलाकात भी की। छत्तीसगढ़ सरकार जो अपने आप को किसान बेटा, किसान नेता कहलाने वाला चुनावी वादा किया था, 4 गुना मुआवजा देंगे जो जमीन अधिग्रहण हुई है 13 के कानून आने के बाद में, उनके द्वारा नया रायपुर के किसानों के साथ छलावा किया है। 6 मांगे मान ली गई है, ऐसा कहता है, धरातल पर एक भी मांग नहीं है। इस भी मामला को सारे किसान नेता छत्तीसगढ़ के सभी जिला मुख्यालय में, राष्ट्रीय काल के ऊपर में, अग्निपथ के ऊपर में और नया रायपुर के किसानों को न्याय मिले, इस पर ज्ञापन सौंपेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के मौके पर खिलाड़ियों के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। ओलंपिक संघ छत्तीसगढ़ के द्वारा आयोजित इस कार्यशाला के माध्यम से खेल और अनुशासन विषय पर चर्चा की गई। इस मौके पर खिलाड़ियों ने भी अपनी समस्याओं को लेकर बातें रखी, जिस पर संज्ञान लेने का उन्हें आश्वासन दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के अवसर पर खिलाड़ियों के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में अनुशासन के बारे में चर्चा की गई। चर्चा में बताया गया कि अनुशासन के बिना सफलता नहीं मिलती। कार्यशाला में बच्चों को डिजिटलाइजेशन से बाहर निकालकर ग्राउंड पर लाने पर विचार का आदान प्रदान किया गया। इस मौके पर ओलंपिक संघ के अध्यक्ष गुरुचरण सिंह होरा ने बताया कि खिलाड़ियों का जीवन संघर्षों से भरा होता है और संघर्ष के दौरान अनुशासन बहुत आवश्यक होता है। काफ़ी अच्छे अनुभव कि कैसे हम डिजिटलाइजेशन से बच्चों को दूर करके ग्राउंड पे वापस ला सकते हैं, कैसे हम नई पीढ़ी को, जो भारत हमारा विश्व शांति का प्रतीक है, जहाँ इतनी संभावना है, वहाँ से हम मेडल ज़्यादा क्यों नहीं ला पा रहे हैं। तो जो जीवन पद्धति है, जीवन में कैसे हमको रहना चाहिए, कैसे अनुशासन बनना चाहिए, कैसे सोने की व्यवस्था, उठने की, खाने की, पीने की, कैसे रहन सहन और फिजिकल फिटनेस, जो कि सबसे बड़ा महत्वपूर्ण था। छोटा बच्चा 5 साल से लेके और उसको फिजिकल के बारे में कि उसका एक पैर देखा आपने, जैसे यहाँ पे एक 5 साल में कैसे चलना है, 10 साल में बच्चा कैसे होगा, 15 साल में ग्रोथ कैसे होगी, वो चैंपियन कैसे बनेगा, जैसे कि विदेशों में ट्रेनिंग दी जाती है, वैसी एक कार्यशाला का आयोजन आज हमने यहाँ पे किया है। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे AINS न्यूज़ 24 यूट्यूब चैनल। कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन समाचारों के साथ। तब तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।